हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हितराम कोगर प्रयास की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम जो सेकंड ग्रेड का अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें फिजिक्स का जो पोर्शन है उसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और जो 40 से 45 क्वेश्चन आते हैं उनका हम सप्रसंग या व्याख्या सहित क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो उससे संबंधित आसपास के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी भी बात हम करेंगे। तो आज उन्हीं से संबंधित जितने टाइप के क्वेश्चन है उनकी बात कर पाएंगे हम। और अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपको पेपर मिला होगा, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन किसका था वो आपको पता ही है। और 46 नंबर से लेकर आगे तक जितने कंटिन्यूस फिजिक्स के क्वेश्चन है उनकी हम व्याख्या करेंगे। तो अब बात अपने पास क्या है, देखो सबसे पहले पहली बात तो जो टेस्ट में सिलेबस में इलेक्ट्रो डायनेमिक्स था, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन अपने करेंगे। तो पहला क्वेश्चन अपने किससे संबंधित दे रखा है, कोई भी समरूप विद्युत क्षेत्र ए में आवेश क्यू को प्रक्षेपित किया जाता है। अगले ने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अपने पास समरूप है। समरूप का मतलब हम क्या कहते हैं, एक प्रकार का कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब जितनी दूरी तक अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। हमने कहा कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ई से दर्शाया, ई वेक्टर से दर्शाया। इसमें कोई भी आवेश चार्ज है अपने पास क्यों, उसको हम प्रक्षेपित किया जाता है। ये मान लो कि चार्ज क्यों है, इसको हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया, इंटर किया। तो ये इसके द्वारा कितनी दूरी तय करनी है अपने को, वाई दूरी। यहां से सपोज करो यहां तक चलने में अगले ने डिस्टेंस कितनी तय की, वाई। तो दूरी तय करने में किया गया कार्य पूछा है। तो कार्य हम जानते हैं, कार्य क्या होता है, डब्लू बराबर बल गुणा विस्थापन। इतना सा जानते हैं अपने पास, बल गुणा क्या होता है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट होता है। अब डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करें तो डिस्प्लेसमेंट तो अगले ने देर का कितना है, वाई है। कितना है, वाई। तो हम फोर्स की चर्चा करें, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और अपने पास चार्ज की जो वैल्यू है वो दे रखी हो तो हम जानते हैं कि डब्लू बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, एफ की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की परिभाषा से है ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। तो एफ बराबर आ जाएगा क्यू इंटू ई, इंटू अपने पास क्या आ जाएगा, विस्थापन वाई। तो डब्लू कितना आ जाएगा अपने पास, क्यू ई इंटू वाई आ जाएगा। ऐसा जो भी ऑप्शन है वो फर्स्ट ही ऑप्शन है, यही सही हो जाएगा। और वैसे भी करे, जिसको डायमेंशन चेक करना आती है उसको भी इसमें से पता कर सकते हो कि बल गुणा विस्थापन। देखो क्यों अपॉन ई बल नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। क्यों इंटू ई बल है लेकिन बल बट्टे विस्थापन ये कार्य नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया। और वाई अपने पास वैसे ही पता चल रहा है कि अकेली वाई कभी भी कार्य नहीं करा सकती। तो जिसको यूनिट पता है, डायमेंशन निकाल सकता है, वो भी इस क्वेश्चन को क्या कर सकता है, सही कर सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखोगे अपने पास, तो ये ध्यान रखने की बातें हैं। तो इतनी सी चर्चा हम करेंगे। अगला क्वेश्चन हम 46 नंबर का कर चुके हैं। अगला 47 नंबर का क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत विभव और दूरी के बीच संबंध दर्शाया गया है। v बराबर आपको दे रखा है कितना, 5 अक्स स्क्वायर प्लस का 10 अक्स माइनस का 9, ये वोल्ट में दे रखा है। और पूछा है कि अक्स बराबर कितने पर, अक्स बराबर 1 मीटर पर। अगले ने क्या पूछा है, विद्युत क्षेत्र पूछा। इलेक्ट्रिक फील्ड आप सबके सब जानते हो कि क्या होता है, हम जानते हैं कि विभव प्रवणता की परिभाषा से लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड सदिश बराबर क्या होता है, माइनस का डी वी अपॉन कितना आता है, डी आर सदिश होता है। जो भी अपने पास से आर दे दे वेक्टर, यहां सिर्फ वेलोसिटी अपने सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके रूप में दे रखा है, अक्स के पदों में। इसका मतलब एक ही डायरेक्शन है, इसकी 2 डायरेक्शन 3 डायरेक्शन है नहीं, ये तो अपने को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सीधा क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का डी वी अपॉन क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। डी आर की जगह क्या आ जाएगा, डी एक्स। वी की जगह हम क्या कर देंगे बताओ, माइनस का डी और वी की जगह हम लिख देंगे 5 अक्स स्क्वायर प्लस 10 अक्स माइनस का 9 अपॉन कितना आ जाएगा, डी एक्स। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मतलब अवकलन से संबंधित क्वेश्चन आपके आते रहते हैं तो आ सकता है। तो क्या आ जाएगा बताओ, 5 कांस्टेंट आ गया तो 5 आ गया अपने पास, चिन्ह किसका, माइनस का बाहर। यदि अक्स की पावर एन का अवकलन सबके सब जानते हैं कितना होता है,
x की पावर n डी अपॉन डी एक्स, यदि ऐसा आए तो पावर सामने एक पावर क्या कर देनी है, कम कर देनी है। तो पावर सामने देखो 5 कांस्टेंट था, बाहर आ गया, पावर सामने आ गई, एक पावर कम हो गई, तो दो में से एक कम करेंगे तो एक बचेगी, प्लस 10 बाहर आ जाएगा, डी एक्स का अवकलन क्या होगा, x एक सामने आ गई, एक में से एक घटाएंगे 0, तो कितना हो गया, 1 हो गया, गुणा में कितना आ जाएगा 1, कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है 0। ये अपने पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो E बराबर क्या आ गया अपने पास बताओ, माइनस का क्या आ गया 10x से प्लस का कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये इतनी सी बात हो गई अपने। तो हम बात करें तो x की वैल्यू अगले ने क्या है, 1 मीटर पर अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो E बराबर क्या जाएगा, -10 गुणा कितना आ गया अपने पास 10 गुणा डॉट लगा दें, एक प्लस का कितना आ जाएगा 10, तो 10 और 10 कितने हो गए 20, माइनस का कितना आ जाएगा 20। और आप सब के सब जानते हो कि ऊपर क्या था वोल्ट, नीचे डिस्टेंस है, तो वोल्ट अपॉन क्या आ गया मीटर, तो क्या आ गया माइनस का 20 वोल्ट अपॉन मीटर। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें अपने पास 48, तो क्या दे रखा है, ये आपको डायग्राम बनाकर दे रखा है। डायग्राम में अगले ने कितने पॉइंट दिए हैं, 3 पॉइंट दिए। तो हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो हमेशा किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। धनावेश गति करता है तो भी ध्यान रखे उच्च विभव से किधर करता है, निम्न विभव की, और ऋणावेश गति करता है उस पर फोर्स लगता है वो निम्न विभव से किधर लगता है, उच्च विभव की ओर लगता है। इतनी सी थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो अगले ने कहा कि ये कोई अपने पास एक समान विद्युत क्षेत्र दर्शा रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने का मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अपने से क्या करवा रहा है, ये पूछ रहा है कि इसकी डायरेक्शन ऐसे कुछ दर्शाई गई है, तो पूछा है कि हाई पोटेंशियल पॉइंट कौन सा है, तो हम जानते हैं कि उच्च विभव, यहां सबसे उच्च होगा, फिर घटा, लगातार पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ बी पॉइंट जो आएगा वो बी पॉइंट क्या आएगा अपने पास से, मैक्सिमम पोटेंशियल पर आएगा। तो याद रखो ये पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू किधर होती है, लो पोटेंशियल की, और अपने पास से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो ये क्वेश्चन सीधा डायरेक्शन से संबंधित था। और क्या दे रखा है, देखो एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में किस वेग से, किसी वेग से, ऐसे किस नहीं है, किसी वेग से विद्युत बल रेखाओं की दिशा में, इसका मतलब ये मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था, इस पर अपने पास कोई इलेक्ट्रॉन है, अभी भी मैंने बात की थी, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करवाता है। और इलेक्ट्रॉन को क्यों बराबर क्या है अपने पास ई, चिन्ह किसका, माइनस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज किसका होता है, ऋणात्मक। तो प्रवेश करता है तो क्या होगा, इसका पथ वर्ताकार होगा, परवलयाकार होगा, कैसे होगा। तो ध्यान रखिए कि इस जब हम धनावेश की चर्चा करें तो पॉजिटिव चार्ज पर जो बल लगेगा कौन सा, F बराबर क्यू इंटू ई, वो हमेशा किस दिशा में लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, तो बल भी इधर है और अपने पास वस्तु गतिशील भी इधर है। तो वेग बढ़ा या घटा, कोई हम इधर चल रहे हैं, कोई पीछे से धक्का मार दे, फोर्स लगा दे, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। लेकिन यदि आवेश के साय अपने पास ध्यान रखो ये नेगेटिव है, तो F बराबर जो माइनस का क्या लगेगा, क्यों इंटू ई सदिश। इसका मतलब क्या हो गया, यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट दिशा में। तो विपरीत दिशा में होने के कारण क्या हो गया, हमें वेग, हम दौड़ना इधर जाते हैं और कोई पीछे से क्या लगा रहा है, सामने से फोर्स लगा रहा है, हम गति इधर जाते हैं लेकिन फोर्स इधर लग रहा है, तो क्या होगा, आप सब के सब जानते हो कि विपरीत दिशा में फोर्स लगता है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन है, वेग घट जाएगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन और आता है, यदि इस पर क्या कर दें अपने पास, इसी अपने पास इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें, विद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर दिशा में क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी दे दें, तो ये जैसे इंटर होगा तो वेग तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर था, तो वेग की दिशा तो अपने पास ऐसे हो जाएगी, और इस पर फोर्स कैसे लगेगा, F बराबर विपरीत दिशा में लगेगा। तो ये आप जानते हो कि दोनों एक दूसरे के जब परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो पार्टिकल कैसे गति करता है, इतना ध्यान रखना है कि पार्टिकल कैसे गति करेगा, परपेंडिकुलर होते ऐसे निकलने का प्रयास करेगा। जब बल और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ये कैसी गति कर जाता है, परवलयाकार। यदि ये क्षेत्र बहुत बड़ा है तो भी ये घूमकर क्या हो जाता है, इतनी तक आ जाता है, नीचे क्षेत्र नहीं होगा, तो इसका क्षेत्र अपने पास उस समय पथ कैसा होगा, परवलयाकार होता है। परपेंडिकुलर करवाएं तो परवलयाकार,
और डायरेक्शन में करवाएं तो या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी या वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। विपरीत दिशा में करवाने पर इंक्रीज और समान दिशा में करवाने पर डिक्रीज हो जाएगी ये। तो ये बात अपने को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास, बताओ कि दो समान आवेश क्यों परस्पर कुछ दूरी पर रखें, इनको मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर क्यों स्मॉल क्यों आवेश रखा गया है, तो तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि क्यों का मान होगा। ये कह रहा है कि दो कोई भी चार्ज थे अपने पास, एक को चार्ज को हमने कैपिटल क्यों माना और दूसरे को भी कैपिटल क्यों माना, इनको एक दूसरे से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर रखा है। अगले ने ऐसा कुछ खाया है और कहा कि मिड पॉइंट पर कोई चार्ज कितना रखा गया है, स्मॉल क्यों चार्ज रखा गया। तो पहली बात तो याद रखें कि जो ये लाइन कह रही है कि निकाय संतुलन में रहेगी, तो निकाय सिस्टम जब जब इक्विलिब्रियम कंडीशन की चर्चा करेगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, तो ये ध्यान रखें कि प्रत्येक चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है टोटल फोर्स है। जैसे हम कहें रस्साकसी खेल में क्या होता है, फोर्स तो लगता है, रिजल्टेंट फोर्स किधर होता है, जीरो होता है, किधर नहीं, इधर भी गति नहीं करता है, संतुलन अवस्था होगी तो एकदम बीच में खड़ा रहता है, लेकिन रस्सी पर फोर्स तो लग ही रहा है। तो हम कहेंगे फोर्स तो लगेगा लेकिन रिजल्टेंट फोर्स प्रत्येक आवेश पर कितना होगा, जीरो होगा। याद रखें ये बात। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होना पड़ेगा अपने को, हर प्रत्येक चार्ज पर एफ नेट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। यही कंसेप्ट है इस बात का कि निकाय संतुलन में रहेगा तो टोटल चार्ज, जब जब बात की जाए टोटल चार्जों पर इलेक्ट्रिक फील्ड या के कारण लगने वाला जो फोर्स है वो कितना रहेगा, कूलम्ब बल का जो रिजल्ट है वो जीरो आएगा। तो रिजल्ट जीरो आने के लिए देखो इस पॉइंट पर हम किसी एक पॉइंट पर, चाहे इस पॉइंट पर कर दें चाहे इस पॉइंट पर हम जीरो कर दें, तो जीरो जब करेंगे तो देखो अपने पास मान लो यहाँ स्मॉल क्यू के कारण क्या लग रहा है, एफ स्मॉल क्यू, और कैपिटल क्यू के कारण क्या लग रहा है, एफ कैपिटल क्यू लग रहा है। हम जानते हैं कि इस पर लगने वाला जो परिणामी बल है एफ नेट सदिश है वो क्या आएगा, एफ स्मॉल क्यू सदिश प्लस एफ कैपिटल क्यू सदिश, दो ही बल है तो दोनों के कारण अपने क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इस ये रिजल्टेंट जीरो होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसकी जगह के क्यों इंटू क्या लिख देंगे, कैपिटल क्यों, क्यों इंटू क्या लिख दिया, कैपिटल क्यों। बीच की दूरी कितनी है, ये बीच के मध्य बिंदु की बात कर रहा है तो r/2, तो ये r/2 का क्या रख दिया, होल स्क्वायर, प्लस क्या जाएगा के कैपिटल क्यों इंटू कैपिटल क्यों अपॉन क्या जाएगा आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म दे दें तो दोनों की आर के बराबर क्या जाएगा, अगले ने जीरो दे रखा, वेक्टर फॉर्म हम हटा सकते हैं तो इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो क्या आ जाएगा अपने पास, के इंटू क्यों अपॉन कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बटे 4, और प्लस में क्या आ गया अपने पास, के क्यों स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, जीरो। देखो के क्यों इसमें भी है, आर स्क्वायर इसमें भी है तो कॉमन आ गया, के क्यों अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले लूं, ये 4 ऊपर चला गया तो क्या बच गया, यहाँ क्यों बच गया, ऊपर से नीचे से 4 आ गया तो 4 इंटू स्मॉल क्यों, प्लस यहाँ से सब कुछ कॉमन आ गया, कैपिटल क्यों बच गया, बराबर क्या हो गया, जीरो। तो ये तो जीरो हो नहीं सकता कभी, लेकिन इसका योग जीरो हो सकता है। तो 4 क्यों प्लस कैपिटल क्यों बराबर कितना आ जाएगा, जीरो। तो यहां से स्मॉल क्यों बराबर कितना आ गया, माइनस का क्यों अपॉन 4 होगा। इसका 1/4 होगा, अपोजिट अपने पास नेचर का होगा। तो निकाय क्या सिस्टम को जो है वो कौन सी अवस्था में रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या है, देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकता है और उस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। लैब में यहाँ से 3 क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से कन्फर्म है कि इन्हीं कंसेप्ट से एक क्वेश्चन आना है। और सेकंड ग्रेड में पूरे टॉपिक से भी 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो एक मैक्सवेल का है, 2 इन्हीं से, चाहे गाउस का है चाहे एक अपने पास कूलम्ब का है। तो कंसेप्ट ही फिक्स है, जो क्वेश्चन आना ही है। तो इसलिए हम हर टॉपिक से 4-4, 5-5 जितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं वो देने का प्रयास किया गया। तो कितने किए अपने पास, 3 बिंदु आवेश अगले ने ऐसे ऐसे इस अक्ष पर रखा गया, तो पहले काम जो खा जाए वैसे करना है। तो क्या रख दिया अपने पास, मान लो कि ये अक्ष और अक्ष डेश रख दिया, अक्ष और क्या रख दिया, अक्ष डेश, और दूसरा क्या रख दिया, वाई और वाई डेश रख दिया। पहला अपने पास अक्ष बराबर 0 पर ही रखा, मूल बिंदु पर क्या रख दिया, 2 इंटू स्मॉल क्यों, बीच में क्या रख दिया अपने पास बताओ, अक्ष बराबर 1/2 पर, ये दूरी कितनी दे दी 1/2, और कितना रख दिया कैपिटल क्यों। फिर क्या रख दिया, स्मॉल क्यों आवेश रखा, और वो डिस्टेंस कितनी दे दी अपने पास मूल बिंदु से
ये 0.1, दिया और ये 0.1/2, 0 दिया और ये 0 0 पर रखा है। फिर कहा कि आवेश स्मॉल क्यू पर कुल बल शून्य। अगले ने कहा है तो हम इसका सम्मान करेंगे कि इस पॉइंट पर फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना है, 0 है। तो क्यू का मान पूछा है, किस क्यू का मान पूछा है, इस क्यू का मान पूछा है। तो हमें जो काम करना है वो करते रहिए, फोर्स लगा दीजिए तुरंत, अभी जैसे किया था उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो क्या लग गया, एक फोर्स इसके कारण इस पर लगेगा और दूसरा फोर्स इसके कारण इस पर लगेगा, दोनों का योग क्या होगा, 0 होगा। तो हम 0 कर देते। तो क्या लगेगा अपने पास, हमने कहा कि F2Q प्लस का अपने पास FQ बराबर कितना आएगा, 0। वेक्टर फॉर्म से जोड़ दें और जब 0 कर दिया तो वेक्टर हटा देंगे तो स्केलर में आएगा, तो भी हमें पता चल जाएगा। पहली बात तो यहां से पता चल रहा है कि यदि ये धनावेश है और ये भी धनावेश है तो धनावेश धनावेश पर प्रतिकर्षण बल लगाता है, तो ये तो इसको धक्का मारेगा। ये यदि खींचे तभी क्या हो सकता है, परिणामी बल 0 हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो ये इसकी प्रकृति सामान्यतः इन दोनों की प्रकृति के क्या होगा, अपोजिट होगा। ऑप्शन से भी पता चल रहा है कि प्रकृति कैसी है, अपोजिट है। ये पॉजिटिव के मानेंगे तो अपने पास कैपिटल क्यू नेगेटिव का आएगा, और इनको नेगेटिव मानेंगे तो इसको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। इतने अपने को सोच कर हम कर सकते हैं। तो K इंटू 2Q और Q के बीच में फोर्स लगेगा तो Q इंटू क्या जाएगा, स्मॉल क्यू बट्टे अपने पास दूरी कितनी दे रखी है, 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस अपने पास K इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन दूरी, ये आधी है तो ये भी कितना आ जाएगा, आप जानते हो कि 1/2 को 1/2 से जोड़ेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। तो कितना आ गया, 1/2 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 0। तो क्या आ गया, के क्यू अपने पास कॉमन है तो के क्यू कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा गया, 2 इंटू स्मॉल क्यू प्लस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 4 इंटू कैपिटल क्यू बराबर 0। वही बात, ये 0 नहीं हो सकता तो 0 इसको होना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे कि 2Q प्लस का 4Q बराबर कितना आ गया अपने पास, 0। तो हमें क्या चाहिए, क्यों के पदों में कैपिटल क्यू चाहिए, तो 4Q बराबर आ गया माइनस का 2Q, और तो Q बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2Q बट्टे 4, कट गया ये 2 से तो कितनी आ जाएगी, Q/2। ऐसा ऑप्शन दे रखा है थर्ड में, तो आराम से हो जाएगा। तो ये वही बात रिजल्टेंट फोर्स या इक्विलिब्रियम कंडीशन सी बात करना चाहता है। तो अगली बात हम करें, ऐसे क्वेश्चन दे रखा है कि एक वर्ग के विपरीत कोनों में प्रत्येक पर एक आवेश क्यों रखा गया, क्या रखा गया, एक वर्ग दे रखा। वर्ग का मतलब चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, टोटल साइड्स अपने पास क्या है, सेम है। स्क्वायर दे रखा है अपने पास, ये अभी साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी ए है और ये भी साइड ए है। और अगले ने कहा कि इसके बीच में क्या रखा है, यहाँ प्लस क्यों नहीं रखे, तो भी हमने अगले ने क्यों के बारे में कहा, क्यों रखा है, और यहाँ स्मॉल क्यों और स्मॉल क्यों रखा, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया गया है। फिर क्या कह रहा है, क्यों पर परिणामी विद्युत बल शून्य, कौन से पर, किसी एक पर परिणामी बल क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स 0 करना है। तो इसी पर वही बात हम कर लेते हैं। तो हम बल की चर्चा करेंगे तो देखो, ये इसकी दिशा लगेगी इधर, और इसकी दिशा की बात करूं अपने पास तो इसकी दिशा किधर होगी, इधर। इसकी दिशा इधर स्मॉल क्यों की, और इसकी दिशा इधर, तो एक स्मॉल क्यों इधर लगाएगा और एक इधर लगाएगा, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर नहीं। लेकिन खासियत क्या है, ये भी स्मॉल क्यों है, ये भी स्मॉल क्यों है, दोनों की दूरी समान है, तो फोर्स का मान क्या होगा, सेम होगा। दूसरी बात, ये कैपिटल क्यू भी क्या लगाएगा, यहाँ अपने पास फोर्स लगाएगा, तो ये क्या लिख दिया हमने, एफ कैपिटल क्यू। इन तीनों का योग क्या करना चाहता है, ये एफ स्मॉल क्यू वेक्टर प्लस एफ कैपिटल क्यू वेक्टर प्लस का एफ स्मॉल क्यू वेक्टर बराबर क्या करना चाहता है, 0 करना चाहता है। हमने कह दिया कि 0 है, कि निकाय संतुलन में नहीं रहे पता नहीं, लेकिन इस पर परिणामी बल 0 लग सकता है, मतलब लगेगा। तो बताओ, ये एक दूसरे के क्या है, पहले तो रिजल्टेंट निकालो किनका, ये परपेंडिकुलर होने के कारण। और जब दोनों का परिमाण समान है तो आप जानते हो कि इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं बीच में ही आएगा, तो इसी रेखा पर आएगा। तो हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें तो दो बल अपने पास क्या कर रहे हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो हम जानते हैं कि उनका रिजल्टेंट, तो हम एफ क्यू का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, एफ क्यू का स्क्वायर प्लस का क्या आएगा, एफ क्यू का स्क्वायर। पहली बात तो दोनों का मान कितना आएगा, बराबर होगा के इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा।
इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, के स्मॉल क्यू इंटू क्या आएगा, कैपिटल क्यू अपॉन क्या आएगा, ए स्क्वायर। क्योंकि दोनों की दूरी बराबर है, दोनों का परिमाण बराबर है, तो क्या लगेगा बताओ, रिजल्ट जो आएगा वो दोनों का समान है आएगा। जब समान है तो मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, देखिए एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का जो रूट लिखा जाएगा, इसका मतलब कितना आ गया, √2f आ गया। तो √2f, एफ की वैल्यू कितनी रख सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि √2 इंटू एफ, एफ की वैल्यू के क्यू इंटू अपने पास कैपिटल क्यू अपॉन क्या आ गया, आर स्क्वायर। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कन्फर्म कहीं इस रेखा पर आएगा, एफ क्यू क्यू आ गया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम निकाल चुके हैं, वो कितना है ये, और इसकी दिशा या तो समान होगी या विपरीत होगी, हमें पता नहीं, हमने जोड़ दिया। जोड़ेंगे तो देखो इस और इसके बल के बीच में ये ए है, ये ए है, तो ये बता सकता हूं कि ये परपेंडिकुलर होने के कारण ये हाइपोटेनियस आएगा। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आती है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, √2a आ गई। तो हम इन दोनों के बीच में जो एफ कैपिटल क्यों लग रहा है उसकी वैल्यू हम बता सकते हैं कितनी आएगी, के इंटू कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू, भाई के Q1 इंटू Q2, तो Q1 भी कैपिटल क्यू है, स्मॉल ये भी Q2 भी कैपिटल क्यू है, अपॉन दूरी कितनी है, √2 एक का क्या जाएगा, होल स्क्वायर कर देंगे, मामला क्या हो गया, पूरा हो गया। तो इस और इस दोनों का योग क्या होना चाहिए, 0। तो कर दीजिए आप, क्या आएगा बताओ, के क्यू स्क्वायर √2 स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया, 2a स्क्वायर, प्लस का के इंटू प्लस का √2 के क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 0। तो कर दीजिए, के क्यू और ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर जब कॉमन आ गया तो बचा क्या, क्यू अपॉन 2, प्लस का क्या बच गया अपने पास, √2 इंटू स्मॉल क्यू बराबर कितना आ गया, 0। तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया। 0 हो गया तो कितना आ गया, क्यू अपॉन 2 प्लस का √2 क्यू बराबर कितना आ गया, 0। तो ये हमें चाहिए क्या, कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू, तो क्यू अपॉन 2 बराबर कितना आ गया, माइनस का √2 इंटू स्मॉल क्यू। इसको इधर ले आऊं तो क्यू अपॉन स्मॉल क्यू बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का √2 इंटू 2। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, फर्स्ट। आपको बस परिणामी बल निकालना आना चाहिए, इतना सा काम थोड़ा सा करना। अगला क्वेश्चन की चर्चा करें तो क्या है, निर्वात में रखे दो आवेशों के मध्य विद्युतीय बल लग रहा है, दोनों आवेशों के मध्य तांबे की पट्टी का ध्यान रखिए अपने पास। जब जब क्या रखा जाए, कोई पैरा विद्युतांक रखा जाए तो पहली बात तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा रे, क्योंकि हम जानते हैं कि एफ जो मीडियम में होता है वो एफ नॉट अपॉन क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। तो के का मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है, क्योंकि 1 से ज्यादा होने के कारण वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इसका मान टोटल घटता जाएगा। तो मीडियम में फोर्स क्या होता है, घटेगा। निर्वात की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखें। तांबे जितनी भी धातु है अपने पास, जितने भी चालक पदार्थ है, इन सब की अपने पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। सबसे खास बात है, धातु खाऊं चाहे अगला चालक कह दे, इनकी अपने पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। और किसी में भी जब इनफाइनाइट का भाग दिया जाएगा तो फोर्स कुछ भी क्यों ना हो, वैल्यू हमेशा ही क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये 0 आ गया अपने पास बिना सोचे से। बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन जब तक पता नहीं है तो इजी नहीं है। अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कह रहा है कि मैक्सवेल की समीकरण अरेखीय है, गलत बात है, रेखीय है अपने पास, सत्य नहीं है। एक तो सत्य नहीं, पहला ही नहीं है अपने पास, ये गलत कथन है। क्या आएगा यहाँ, अरेखीय की बजाय क्या होता है, रेखीय होता है। दूसरी बात, मैक्सवेल के समीकरण में सातत्य समीकरण शामिल होती है, बिल्कुल शामिल होती है, क्योंकि अपने पास जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है बताओ, d/dt बराबर क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ एस बराबर 0 होगा अपने पास। मैक्सवेल की समीकरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी करती है, बिल्कुल सही बात है अपने पास। और क्या कह रहा है बताओ, मैक्सवेल की समीकरण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष सम्मित नहीं होती, दोनों के रिस्पेक्ट में क्या नहीं है अपने पास, सम्मित नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन क्या है,
गलत है, रेखीय होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी है अपने पास। दूसरी क्या कह रहा है कि विस्थापन धारा का मान संबंधित होता है। तो आपको मैं बता दूं, मैक्सवेल में जो विस्थापन धारा जे होती है वो क्या होती है, विद्युत क्षेत्र अपने पास एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन डी टी, जो अपने पास क्या लिया जाएगा, कैपेसिटर लिया जाएगा। इसमें जब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो विद्युत क्षेत्र में टाइम के रिस्पेक्ट में परिवर्तन होने के कारण जो अपने पास धारा उत्पन्न होती है उस धारा को हम कौन सी धारा कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। तो समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण अपने पास जो धारा उत्पन्न होगी वो कौन सी होगी, विस्थापन धारा होगी। 56 नंबर में, एक क्षेत्र में धनात्मक अक्ष दिशा की ओर समान विद्युत क्षेत्र है। मान लेते हैं कि ये अक्ष अक्ष है और इसी दिशा में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एकदम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अक्ष डायरेक्शन है, इसी में है अपने पास। माना ए मूल बिंदु है, ठीक है, माना ए क्या है अपने पास, ए मूल बिंदु। ए का मूल बिंदु का मतलब ओरिजिन पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0 0 हो गए। फिर क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि अक्ष अक्ष पर 1 सेंटीमीटर पर, ये 1,0 बी दे रखा है अपने पास। फिर क्या दे रखा है, सी, वाई अक्ष पर मूल बिंदु से सी क्या दे रखा है, ऐसे कोई अपने पास सी दे रखा है 0,1 दे रखा, वाई अक्ष पर कोई अपने पास मूल बिंदु से 1 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु है। तो ए बी सी पर विद्युत विभव होगा, ये पूछना चाहता है। क्या पूछना चाहता है, विद्युत। वही बात, हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा उच्च विभव से किधर होती है, निम्न विभव। ये ध्यान रखे, इनकी अपने पास है, ये वाई अक्ष पर होगा तो ये और ये इसके साथ सम्मित रूप से है, तो वी ए बराबर तो क्या होगा, वी सी होगा। लेकिन इनका मान किससे ज्यादा होगा, वी बी से ज्यादा होगा। ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा, वी ए लेस देन वी बी, गलत बात है। वी ए लेस देन ग्रेटर देन होगा, वी ए ग्रेटर देन क्या होगा, वी बी होगा। ओके, वी ए लेस देन क्या होगा, वी सी, तो ये भी गलत है। वी ए ग्रेटर देन वी सी होगा, ये गलत है क्योंकि बराबर होगा। ये कहानी समाप्त हुई। 57 नंबर, एक प्रोटॉन के आवेश के तुल्य, ये तुल्य दे रखा अपने पास, तुल्य धनात्मक आवेश एक एंगस्ट्रॉम के व्यास के एक छल्ले पर समान रूप से फैला है, छल्ले के केंद्र पर विभव होगा। तो ये कह रहा है कि एक अपने पास क्या है, ध्यान रखो कि प्रोटॉन के समान जो धनावेश है उसको किसी भी अपने पास एक एंगस्ट्रॉम वाले व्यास पर फैला रखा है, छल्ले पर फैला रखा, तो फैलने पर केंद्र पर विभव कितना होगा, तो V बराबर आप सबके सब जानते हो क्या होता है, के क्यू अपॉन आर होता है। कितना आता है, के क्यू अपॉन आर। तो कर लीजिए कितना आएगा, के 9 गुणा 10 की पावर 9, और किसके, प्रोटॉन के बराबर आवेश है, तो आवेश का मान कितना हो गया, प्रोटॉन के बराबर तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम अपॉन टोटल दूरी कितनी देर की, 1 एंगस्ट्रॉम व्यास देर का है, तो 1 गुणा 10 की पावर -10 मीटर बट्टे कितना आ जाएगा, त्रिज्या आधी हो जाएगी, तो आधी कर दी अपने पास। तो ये ऊपर चला गया 2, तो कितना हो गया अपने पास 9 गुणा 2 18 गुणा 1.6 इंटू 10 की पावर 9 प्लस में माइनस में 19 और नीचे से जाकर प्लस में 10 हो गई अपने पास। तो ये तो कट गया पूरा का पूरा कि प्लस में 19 और माइनस में 19 भाग गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, गुणा करेंगे तो 6 से गुणा कर देंगे अपने पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 6 को 8 से गुणा करेंगे 48, 6 और 10 हो गए अपने पास, मल्टीप्लाई 1 को 18 से करेंगे तो 18, तो ये हो गए अपने पास, ये लो कितना हो गया 288। तो पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो गया 228 पॉइंट कितना हो जाएगा 8, आंसर आ जाएगा वोल्ट में। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन तो सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे। आवेशों के गोलीय वितरण वाले एक गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, गोलीय वितरण, आवेशों का जब वितरण है तो इसका मतलब कौन सा गोला है, अचालक गोला। और अचालक गोले के कारण आपको पता है कि इन अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू कितना होता है, ए स्मॉल आर। ग्राफ भी हम जानते हैं कि कैसा बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो बढ़ता है, फिर अपने पास कहाँ बताओ, सरफेस पर मैक्सिमम होता है, सरफेस पर मैक्सिमम होता है और अपने पास फीस घटने लग जाता है। पहले बढ़ता है ई समानुपाती आर से, फिर ई व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर से क्या होता है,
घटता है। ये पूरा ग्राफ भी याद रखिए, ग्राफ भी ऊंचा जा सकता है। तो ये ऑप्शन हो गया अपने पास। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, 59 नंबर। दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है तो इनके बच्चे, एकदम इजी क्वेश्चन है। एफ बराबर क्या लग रहा है बताओ, कूलम्ब ये बल का सूत्र क्या होता है, के Q1 गुणा Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगले ने कहा दोनों इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं डिस्टेंस क्या है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम को पहले मीटर में चेंज कर लो, 1 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर। याद रखोगे 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर माइनस 10 मीटर होते हैं। तो क्या आ जाएगा, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और दूसरा क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 बट्टे कितना आ जाएगा 1 गुणा 10 की पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो हम गुणा भाग ठीक से कर लें तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर देखो 9, प्लस में माइनस का 19 और माइनस के 19 दोनों माइनस है, आधार समान हो तो बेस जुड़ जाती है। ये 10 की पावर माइनस 10 और 10 की पावर माइनस 10 दो बार होगी, तो ऊपर जाके नीचे माइनस की है तो ऊपर जाके प्लस की हो गई। तो देखो अपने पास कितनी हो गई, प्लस में 9 और 20 29 हो गई, और माइनस में कितनी है 19, 19 को करेंगे 38, 29 और 38 में 9 का अंतर आ गया। तो हम कितना लिख सकते हैं बताओ, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा -9। देख लो अपने हिसाब से जो भी आएगा। पहले तो 16 को 16 से, तो पहले 9 से गुणा कर लो 16 को, तो कितना आ जाएगा अपने पास बताओ। आप सबके सब जानते हो कि 144 होते हैं, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 6 को 4 से गुणा करोगे तो 24, 2 हो गया, 6 को 4 से 24 और 2 26, फिर 6 को 1 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 6 और 1 2 8 हो गए अपने पास। फिर 144 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, फिर 0, फिर कितना हो गया 2, और फिर कितना हो गया 2, तो 2 2 0 4 कितने पर पॉइंट लगाना है, तो 2 पर पॉइंट लगा दिया, तो 22 पॉइंट कितना आ गया अपने पास 04 आ गया। 22.04 इंटू 10 की पावर माइनस 9, तो इसको वैल्यू को 2 पॉइंट कितना लगभग 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 न्यूटन लिख सकता हूँ। तो ऐसा ऑप्शन है अपने पास, तो कौन सा है, पहला आंसर हो गया अपने पास। तो ये गुणा भाग का सा क्वेश्चन था और कोई क्वेश्चन में दम नहीं था। एक कंसेप्ट और है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले गोले, कौन सा है, हॉलो स्पेरिकल है। याद रखोगे हॉलो स्पेरिकल है तो 10 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, 10 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, तो गोले के केंद्र पर विभव होगा। सब जानते हो कि जब हॉलो स्पेरिकल होता है, याद रखने वाली बात क्या है कि खोखला गोला हो चाहे गोलीय कोष हो, इसके अपने पास अंदर इन और सरफेस पर जो विभव होता है वो बराबर होता है, और कितना होता है KQ/R होता है। और खोखला गोला अंदर से, हॉलो स्पेरिकल हमेशा किसकी तरह व्यवहार करता है, अंदर से सम विभव पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। पोटेंशियल क्या होता है इसका, सेम होता है, यूनिफॉर्म पोटेंशियल होती है सभी जगह, तो ये सम विभव पृष्ठ की तरह। तो यदि सरफेस पर 10 वोल्ट है तो अंदर भी कितना होगा 10 वोल्ट होगा। लेकिन अपने पास यदि यही गोला अचालक है तो आपको पता है कि अपने पास अंदर की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल घटता जाएगा या बढ़ता जाएगा, ये अलग बात है, लेकिन बढ़ता जाएगा। और कितना होगा बताओ, V सरफेस पर KQ/R होता है, तो अपने पास सेंटर पर कितना होता है, ध्यान रखोगे 3/2 KQ/ क्या आएगा, R आएगा, 1.5 गुना हो जाता है। इतना सा याद रखोगे तो अचालक में अपने पास, अचालक कहूँ या क्या कहूँ, सॉलिड कहूँ, दोनों के लिए क्या है, एक ही बात है। सॉलिड स्पेरिकल हो तो उसके लिए सेंटर पर अपने पास 3/2 KQ/R हो जाएगा। और यदि चालक कहूँ चाहे अपने पास क्या कहूँ रहे, होलो स्पेरिकल कहूँ, दोनों के लिए सेंटर पर और इस सरफेस पर दोनों पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। अगला क्वेश्चन, दो आवेशित गोलों पर आवेश क्रमशः ये और ये दिया गया है, इनके मध्य कार्यरत बल, तो F बराबर क्या जाएगा, आप सबके सब जानते हो, K इंटू Q1 का मान कितना 7 माइक्रोकूलम 10 की पावर -6 इंटू क्या 5 माइक्रोकूलम 5 गुणा 10 की पावर -6 बट्टे कितना आ जाएगा R² दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये F है। नया कह रहा है कि दोनों में कितना -2 कूलम, तो Q1 की वैल्यू कितनी है 7 था, -2 जोड़ दिया तो कितना आ गया 5 माइक्रोकूलम। Q2 का मान कितना था अपने पास बताओ, मान अपने पास क्या दे रखा है बताओ कि
माइनस का 5 माइक्रोकुलाम है, इसमें से कितना 2 माइक्रोकुलाम और कर दिया तो कितना आ गया -7 माइक्रो। सिर्फ चिन्ह बदला और कुछ भी नहीं बदला। इसका मतलब ये 5 हो गए और ये 7 हो गया, ये 7 था और ये 5 था। तो क्या जाएगा अपने पास बताओ, एफ डेस जो आएगा उसका फॉर्मूला भी के इंटू कितना आ जाएगा 5 गुणा 10 की पावर -6 और 7 गुणा 10 की पावर -6 बट्टे कितना आ जाएगा आर स्क्वायर। डिस्टेंस में अगले ने बदला नहीं है, तो ये पूरा का पूरा देखो यहाँ और यहाँ मान क्या है समान है। तो क्या जाएगा एफ डेस किसके बराबर आ गया, एफ के बराबर आ गया। तो ऑप्शन क्लियर हुआ अपने पास। ध्यान रखना है कि जो अगला है वैसे वैसे करते जाओ, कि अगला ने ऐड करवाया तो ऐड निकाला है तो निकाल लो अपने पास। ओके, ये सीधा सा क्वेश्चन है कि ध्रुवण और पैरा विद्युतांक माध्यम के लिए ध्रुवण का फॉर्मूला कितना होता है, पी सदिश बराबर एप्सिलॉन नॉट अक्स ई सदिश। ओके, फिर क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण पी के एक विद्युत द्विध्रुव के लंब अभिलंब द्विभाजक पर एक बिंदु अक्ष स्थित है। यदि द्विध्रुव के केंद्र बिंदु से दूरी अक्ष की दूरी स्मॉल आर है तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, आप सबके सब जानते हो कि यदि ये कोई डायपोल है, डायपोल के सेंटर से कोई यहाँ अक्ष पॉइंट दे रखा, इस बिंदु पर जिसको हम क्या कहते हैं निरक्ष कहते हैं, इस पर विभव का मान पूछा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर क्या होता है कि ई व्युत्क्रमानुपाती होता है आर की क्यूब और ई समानुपाती होता है केपी आता है तो पी के समानुपाती होता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और आर के अपने पास -3 के ऊपर जाके पावर किसकी हो जाएगी माइनस के। ये सीधे क्वेश्चन आ सकता है। क्या कह रहा है, जब किसी द्विध्रुव पी को समरूप विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाए तो अधिकतम बल आघूर्ण, तो टॉ बराबर आप सबके सब जानते हो कितना होता है पी क्रॉस ई सदिश होता है। तो पी क्रॉस ई बराबर क्या जाएगा, क्रॉस हटाते हैं तो क्या लगता है साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू अधिकतम कितनी होती है +1 और थीटा कब होगा 90 डिग्री पर। जब ये थीटा 90 हो जाए तो टॉ मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब अपने पास मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम का मान कितना होगा पी और ई होगा। यदि विद्युत क्षेत्र ऐसे है और इसके परपेंडिकुलर क्या रख दिया जाए बल आघूर्ण, अपने पास डायपोल रख दिया जाए तो इस पर लगने वाला जो बल है वो मैक्सिमम होगा, उसके कारण लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो यहाँ देखो ये बात ठीक है, ये थोड़ी सी गलत देंगे, ये उल्टे आएंगे अपने पास। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये माइनस का आएगा तो ये गलत हो गया अपने पास और ये ठीक है अपने पास। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये डाइवर्जेंस और कर्ल की कहानी है तो इसको थोड़ा सा त्रिभुज को उल्टा कर ले। ओके, और तो सही है अपने पास। ये क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन मैक्सवेल की समीकरणों पर आएगा। 4 समीकरण हैं आपको याद कर लेनी है, चारों के एम्पियर संशोधन नियम भी याद कर लेना, पूरी चीजें याद कर लेनी है। अगला क्वेश्चन अपने पास विस्थापन धारा, मैं बहुत पहले बता चुका हूं कि आई डी होती है वो अपने पास कैपेसिटर में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण होती है। विद्युत क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है उसके कारण होती है। तो विद्युत क्षेत्र के कारण फ्लक्स में परिवर्तन होगा वो क्या होगा फाई ई अपॉन डी टी होगा। तो क्या आ जाएगा अपने पास ये रहा एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये रहा तो क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट फाई ई डी अपॉन डी टी होगी, और यही मैक्सवेल की चौथी समीकरण में संशोधन होता अपने पास। अगला 67, एक छोटे चालक गोले को आर त्रिज्या आर के एक बड़े चालक गोले में संकेंद्रित स्थित रखा है। तो क्या है अपने पास, एक कैपिटल स्मॉल है या कैपिटल है, एक छोटे, ये छोटा रहा अपने पास, इसकी त्रिज्या अगले ने स्मॉल आर दी है, इसकी त्रिज्या कैपिटल है आर दी। ओके, बड़े गोले तथा छोटे गोले को क्रमशः कैपिटल क्यों, बड़े गोले को ये कैपिटल क्यों, इसको स्मॉल क्यों से आवेशित करके परस्पर पृथक्कृत रखा जाता है। तो गोले के मध्य विभवांतर होगा। तो क्या होगा, आप सबके सब जानते हो कि यदि यहां से अंदर जाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये सरफेस आएगी। इस सरफेस की चर्चा करूं तो सरफेस पर विभव कितना आएगा, V बराबर के क्यू अपॉन आएगा अपने पास कैपिटल आर, और इस स्मॉल क्यू चार्ज के कारण इस जगह अपने पास जो चार्ज आएगा, कोई गोला है उसके केंद्र से अंदर अपने पास स्मॉल क्यू है, इस जगह कैपिटल क्यू है, तो कैपिटल क्यू अपॉन क्या आ गया स्मॉल अपने पास आर आ गया। और इसके कारण भी इस बिंदु पर पोटेंशियल होगा, वो कितना आएगा बताओ, के क्यू अपॉन कितना आ जाएगा
कैपिटल आर आ गया। तो ये छोटे गोले के इस टोटल गोले के कारण बड़े गोले पर अपने पास क्या आ गया, विभव आ गया। अंदर जाओगे इस सतह पर, तो इस सतह पर जो विभव आएगा वी छोटे वाले गोले पर खुद के कारण तो कितना आएगा, के क्यू अपॉन स्मॉल आर आएगा। और इस बड़े वाले गोले के कारण कितना आएगा, कैपिटल के क्यू अपॉन कितना आएगा, कैपिटल आर आएगा। तो दोनों के मध्य का विभांतर पूछा तो कर देंगे हम तुरंत। तो ये छोटे गोले पर ये है, ये बड़े गोले पर है, तो क्या आएगा, दोनों का अंतर करें तो वी बड़े में से क्या कर दें, वी छोटे का कर दें। तो घटाएंगे तो घटाते क्या आएगा बताओ, के क्यू अपॉन कैपिटल आर प्लस का के स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस का के इंटू स्मॉल अपने पास आर प्लस का, प्लस की बजाय क्या आ जाएगा, अंतर करेंगे तो माइनस कैपिटल के क्यू अपॉन क्या आ जाएगा, ये से कौन सा कट जाएगा, ये, और के क्यू कॉमन आ जाएगा। तो के क्यू कॉमन आ गया तो डेल्टा वी जो भी आएगा वो के क्यू कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या, 1 अपॉन आर माइनस का 1 अपॉन स्मॉल आर। देख लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा है अपने पास, ये रहा। तो आ गया अपने पास ये चिन्ह चिन्ह, ये ऑप्शन है। ओके, ऐसा दे रखा तो आराम से इजी मोड पर कर सकते हो। तो विभव बड़े से छोटे दोनों के अंतर है, तो प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन बचेगा क्या, ये कैसे करना है ध्यान रखोगे, हमेशा क्या करोगे, विशेषतः पता रखना है कि जैसे बड़े वाले गोले को समझो तो छोटे वाले को अपने पास स्मॉल क्यू लिख दो। स्मॉल क्यू से आर दूरी पर विभव कोई पूछे अपने से तो हम बता सकते हैं कि कितना आएगा, बिंदु आवेश के कारण विभव कितना आता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। खुद के इस आवेश के कारण गोले के सरफेस पर जो विभव होगा वो भी हम जानते हैं कितना होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर आ गया। अब जैसे अंदर चले जाए तो अंदर वाले गोले के लिए खुद को क्या मान ले, गोला मान ले, तो इस गोले के खुद के आवेश के कारण तो जानेंगे, लेकिन हम बाहर से आए रहे तो एक अवरोध ये भी था, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, पार करके आ रहे हैं। तो हम जानते हैं कि कोई बाहर वाले गोले के अंदर जाते हैं तो अंदर प्रत्येक विभव, प्रत्येक पॉइंट पर जो विभव आएगा वो इसकी सरफेस पर आएगा। तो छोटे वाले पर बाहर वाले के कारण तो जो आएगा वो कितना आ गया, देखो अपने पास कैपिटल के क्यू अपॉन कैपिटल आर आ गया, बाहर वाले के कारण अंदर ये आ गया। खुद के कारण चर्चा करेंगे तो के क्यू अपॉन कितना आ जाएगा, स्मॉल आर। ये तो कट जाएगा और ये दोनों का अंतर आ जाएगा, तो ये अंतर इसी में है और में तो किसी में है भी नहीं। ओके, फिर तो ध्यान रखोगे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, किसी वर्ग के चारों कोनों पर बिंदु आवेश ये और ये माइनस क्यू और माइनस क्यू, 2Q और कैपिटल 2Q क्रमशः रखे गए हैं। तो क्यू और क्यू के बीच क्रमशः संबंध होना चाहिए ताकि वर्ग के केंद्र पर विभव शून्य हो। तो कर लेंगे अपने पास। तो ये क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब सभी भुजाएं क्या है, ए है। जब सभी भुजाएं ए है तो ये हम जानते हैं विकर्ण होगा। विकर्ण की लंबाई कितनी होती है, √2 है। विकर्ण का आधा सेंटर की चर्चा करें तो ये भी हम जानते हैं कितनी होगी, √2 एक की आधी होगी। आधी का मतलब ये लंबाई कितनी आ गई, a/√2 आई। इसका मतलब ये भी a/√2 है और ये भी प्रत्येक लंबाई a/√2 है। अगले ने कहा यहाँ माइनस क्यों रखा है, यहाँ माइनस स्मॉल क्यों रखा है, यहाँ 2Q रखा है, यहाँ कैपिटल 2Q रखा है। तो विभव का मान कितना होगा, किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव कितना होता है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर होता है। तो क्या कर देंगे बताओ, 4 विभव अपने पास रखेंगे तो वी सेंटर पर जो विभव आएगा उसकी बात करें और वो शून्य है और किसके बराबर होगा बताओ, कैपिटल क्यू के कारण देखेंगे तो माइनस का के क्यू अपॉन दूरी कितनी है, a/√2। इसके कारण देखेंगे तो माइनस का के क्यू अपॉन दूरी कितनी है, a/√2। प्लस इसके कारण देखेंगे तो सेंटर पर कितना आएगा, प्लस का k इंटू 2Q अपॉन क्या आ जाएगा, a/√2। और इसके कैपिटल Q के कारण देखेंगे तो k इंटू क्या आ जाएगा, 2 कैपिटल Q अपॉन क्या आ जाएगा, a/√2। इस सब का वैल्यू 0 है, इसका मतलब नीचे वाला तो 0 हो गया। k भी सब में से कॉमन आ गया तो क्या आ गया बताओ, माइनस का KQ माइनस का k इंटू स्मॉल क्यू प्लस का 2KQ और प्लस का क्या आ जाएगा, 2 इंटू कैपिटल क्यू आ जाएगा। ये पूरा का पूरा किसके बराबर है, अगला कह रहा है कि 0 के बराबर है। तो देखो के क्यू में से एक की के क्यू कम हो गया तो
एक बचा, एक इसमें भी कम हो गया तो एक ही बचा, बराबर क्या आ गया 0। के उड़ गया तो क्या आ गया अपने पास स्मॉल क्यू प्लस का कैपिटल क्यू बराबर 0 आ गया। तो स्मॉल क्यू बराबर क्या आ जाएगा माइनस का कैपिटल क्यू। तो ये ऑप्शन ऐसा कोई है तो कर दीजिए अपने पास, ये रहा पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 69, एक बंद सतह के अंदर की ओर और बाहर की ओर विद्युत फ्लक्स क्रमशः ये और ये है तो अंदर आवेश का मान होगा। तो आप सब जानते हो कि किसी भी प्रश्न से संबंधित जो फ्लक्स होता है वो फाई निर्गत माइनस क्या होता है, फाई अपने पास इनपुट होता है या निवेश होता है। क्या होता है, निर्गत माइनस अपने पास चर्चा करेंगे तो ध्यान रखो कि निवेश माइनस क्या होगा, निर्गत होगा। तो ये हमें जो कुछ दे रखा है, अगले ने कहा है अंदर की ओर ये जा रहा है, बाहर की ओर ये निकल रहा है। तो बाहर कितना है, 4 गुणा 10 की पावर कितनी है बताओ, 3 है। और अंदर कितना है, 8 गुणा 10 की पावर 3 है। और फाई की वैल्यू आप सब जानते हो, क्यों अपॉन कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट। क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, घटाएंगे तो पहली बात तो 10 की पावर 3 कॉमन आ गया, 4 में से -8 घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4 गुणा 10 की पावर 3 किसके बराबर आएगी, क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये इधर चला जाएगा तो क्यों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 4 इंटू 10 की पावर 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, गुलाम आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है वही सत्य होगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तीसरा। ओके, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। अगले क्वेश्चन की जब बात की जाए तो क्या होगा कि एक आवेश कैपिटल क्यू स्मॉल आर त्रिज्या की गोलीय गाउसीय सतह से परिबद्ध है। यदि गोलीय सतह की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो सतह से, मैं ये ध्यान रखे, कोई भी गाउसीय पृष्ठ हो उससे संबंधित अपने पास फ्लक्स फ्लक्स फाई का मान किस पर डिपेंड नहीं करता, कैपिटल क्यू आवेश और आर त्रिज्या की गोलीय गाउसीय सतह। यदि गोलीय सतह की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो फ्लक्स का मान किस पर, एरिया पर डिपेंड नहीं करता, आकार आकृति पर, शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता। तो आप इसको चाहे छोटा करो, शेप और साइज पर जब डिपेंड नहीं करता, चाहे इस गोले को ऐसे कर दो चाहे इस गोले को ऐसा बड़ा कर दो, इससे संबंधित यदि टोटल आवेश का मान उतना ही है जितना पहले था तो हर स्थिति में फ्लक्स कितना आएगा, क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। इसका मतलब आवेश की उपस्थिति पर निर्भर करता है, कितना टोटल आवेश उपस्थित है, किस प्रकार वितरित है, इससे भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वितरण से फर्क नहीं पड़ता, कहाँ स्थित है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश कितना है उसका मान हमें पता है और उसकी शेप और साइज कैसी है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कैसा ही कर दो, यदि आवेश का मान समान है तो फ्लक्स का मान क्या होगा, समान होगा। इसलिए आवेश अगले ने बदला नहीं है, त्रिज्या बदली है, तो गोला छोटा बड़ा करने पर, इसके आकार आकृति बदलने पर फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। एरिया पर डिपेंड नहीं करता, आकार आकृति पर डिपेंड नहीं करता। आवेश चाहे इस गोले में यहाँ उपस्थित हो, चाहे इस गोले के सेंटर पर हो, चाहे इस गोले की सतह पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल आवेश यदि क्यों ही है तो फ्लक्स का मान उतना ही रहेगा। तो आकार आकृति पर, आवेश के वितरण पर, आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ परिमाण पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, यदि एक आवेश क्यों घन के एक कोने पर रखा है तो घन से पारित विद्युत फ्लक्स होगा। तो ध्यान रखिए घन का एक कोना हो तो हमें सबसे पहली बात यह है कि यदि कोई भी फ्लक्स की चर्चा करेंगे तो उस आवेश को इस कोने पर अपने पास इस आवेश को बंद बनाना है। बंद पृष्ठ बिना गाउस नियम लागू नहीं होता। तो किसी भी अपने पास कमरे के एक कोने है तो ऐसे कितने पृष्ठ बनाऊं ताकि वो आवेश बंद हो जाए। तो ये कमरा है, एक तो इस कमरे के पीछे बना दूं तो 2 तो ये हो गए, 2 ही बगल में हो जाए तो नीचे से ये आवेश दिखना बंद हो जाएगा उस कोने पर। और ऐसे के ऐसे 4 आकृति और ऊपर रख दूं तो कितनी हो गई, 4 नीचे और 4 ऊपर, तो टोटल
अपने पास 8 आकृतियों से संबंधित फ्लक्स कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है 8 से, तो अपने पास 1 से कितना होगा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 7 तो हमने इमेजिन किए होती नहीं है, तो कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन। कोई कोर पूछे आपको, ऐसे कोर पर रख दिया जाए तो एक कमरा तो इससे पीछे बना दूं और 2 कमरे और ऊपर बना दूं, तो कोर की चर्चा हो तो कितना आएगा, क्यों अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। याद रखोगे, यदि यह कमरा है, इसके सेंटर पर यदि खुला छत है एकदम, या किसी फलक के केंद्र पर रख दूं, तो अपने पास एक कमरा और ऊपर बना दूं, तो वो फलक वाला आवेश न तो नीचे से दिखेगा, न ऊपर दाएं बाएं से किधर ही नहीं दिखेगा। तो यदि फलक के केंद्र पर हो तो याद रखोगे क्यों अपॉन कितना होता है, 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये बेसिक से क्वेश्चन आते हैं और ये अच्छे क्वेश्चन भी है, स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, सीधे आ जाते हैं। अगला क्या कह रहा है, एल मीटर भुजा का वर्ग पृष्ठ कागज तल में है, कागज तल में ही एक समरूप विद्युत क्षेत्र ई जिसे नीचे के अर्ध भाग में सीमित किया गया है, पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स होगा। तो क्या आएगा, यदि ये पृष्ठ अपने पास है तो हमें जब विद्युत क्षेत्र दे दिया जाए तो फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर फ्लक्स की परिभाषा होती है ई सदिश डॉट एस सदिश, तो अदिश गुणनफल के, तो ई एस क्या होगा, कोस थीटा होगा। अगले ने क्या कहा है कि विद्युत क्षेत्र ऐसे है, पृष्ठ ऐसे रख दिया जाए तो पृष्ठ की एरिया का जो डायरेक्शन होगी तल के परपेंडिकुलर होगी, जब परपेंडिकुलर हो गई तो दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या हो गई, लंबवत, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90। और जब ई कुछ भी हो, एस कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि इसकी भुजा ए दे रखी है तो हम रख देंगे, क्या आएगा, पृष्ठ अपने पास ए स्क्वायर कितना, इतना सा भाग है, इस भाग का भी हमें पता नहीं, तो कोई आएगा क्षेत्रफल, लेकिन कोस 90 आएगा, और कोस 90 की वैल्यू हम सब जानते हैं कितनी होती है, 0, तो फाई अपने आप ही कितना हो गया, 0, अपने को ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो कितना आ जाएगा बताओ, अन्यथा तो ये इतना पार्ट देता अगला कि इस भाग का क्षेत्रफल ये है, तो विद्युत क्षेत्र इनटू उसकी क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर देते, थीटा अगला जो कुछ देता उसको यूज कर लेते और आंसर आ जाता। अगले ने लंबाई दी है तो लंबाई से काम नहीं चलेगा, एक की वैल्यू कितनी दी है, एल दे रखी है, तो एल से काम है नहीं चलेगा, सीधा लगा दोगे तो ई इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा और वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आता है, पिछली बार भी आया हुआ है। एल्फा कण पर आवेश होगा, तो एल्फा पार्टिकल को आप सब जानते हो किससे दर्शाते हैं, 2He4 से, इसका मतलब आवेश कितने के बराबर होगा, 2Qp के बराबर होगा, और मास कितना किसके बराबर होगा, एल्फा का 4 गुणा mp के बराबर होगा। तो कितना हो गया बताओ, मास 4 mp के बराबर, आवेश 2 गुणा क्यूपी के, एक की क्यूपी का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो कितना आ गया, 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, ऐसा ऑप्शन है तीसरा। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था। फिर क्या है अपने पास बताओ, चाहिए थोड़ा सा अरेंजमेंट ठीक नहीं है, फिर भी आप ठीक कर लेना कि क्या है, इस अक्षीय स्थिति में एक दिया गया आवेश विद्युत द्विध्रुव से कुछ दूरी पर रखा गया है, तो उस पर बल F कार्य करता है। यदि आवेश को दुगुनी दूरी पर, ऐसा कोई भी डायपोल है, समझना आप, इस डायपोल प्लस क्यों और माइनस क्यों, इससे कुछ दूरी r दूरी पर कोई क्या रख दिया, याद रखो कि कोई चार्ज रख दिया, क्यों, तो इस डायपोल के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा अपने पास बताओ, Kp अपॉन क्या आता है, r³ आता है। तो हम क्यों कुछ भी नहीं करें तो विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, वो दूरी पर निर्भर करता है, और किससे दूरी, P उतना ही रहना, सब कुछ उतना ही रहना, तो E किसके व्युत्क्रमानुपाती आ गया, r³, और यहाँ जो फोर्स लगेगा F बराबर, वो आप सबके सब जानते हो क्या लगेगा, क्यों E लगेगा, तो E व्युत्क्रमानुपाती r³ है, तो F व्युत्क्रमानुपाती क्या आ गया, अपने आप ही r³ आ गया, क्योंकि अगले ने आवेश की बदली नहीं है, सिर्फ दूरी बदली है। तो कितना आ जाएगा बताओ अपने पास, आवेश के कारण दूरी बदल दी, दूरी को कितना कर दिया, पहले F था तो F1 बटा F2 बराबर यहां से कर दूं तो r2 की क्यूब अपॉन कितना आ जाएगा, r1 की क्यूब। अगले ने कहा r1 को r लो तो बल कितना लगेगा, F1 F लगेगा, लेकिन R2 को अपने पास 2R कर दूं तो F2 का मान हमने इससे पूछा गया है, तो रखेंगे
F1 की जगह हमने F रखा, F2 की जगह कितना रखा पता नहीं अपने को, तो F2 ही रख लिया। R2 की जगह हमने कितना रख लिया, 2R की क्यूब रख लिया, और नीचे वाला क्या आ गया, R क्यूब। तो कितना आ गया बताओ, F अपॉन F2 बराबर कितना आ गया, 2 की क्यूब 8 R क्यूब अपॉन कितना आ जाएगा, R क्यूब। R क्यूब से R क्यूब कैंसिल हो गया, तो F2 को इधर भेज दूं और इस 8 को इधर ले आऊं तो F अपॉन कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, है, तो कौन सा है, फोर्थ नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, समरूप विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव है, जब इसे क्षेत्र के साथ थीटा एंगल बनाते हुए क्या किया जाता है, रखते हैं तो अनुभव करता है। तो अगला ध्यान रखिए, कोई भी विद्युत क्षेत्र जब समरूप है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब कांस्टेंट है, तो अगले ने कहा कि इससे किसी डायपोल को रखा जाता है प्लस क्यू, और ये मान लो माइनस क्यू। प्लस क्यू पर बल इधर लगेगा, माइनस क्यू पर बल इधर लगेगा। तो डायपोल पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो जो परिणामी बल है वो तो जीरो लगेगा, लेकिन इनकी क्रिया रेखा कुछ दूरी पर होने पर बल आघूर्ण जीरो नहीं होगा। कितना होगा, और जानते हो कि टो बराबर क्या आता है, पे ए साइन थीटा होता है। तो जीरो नहीं होगा, लेकिन परिणामी बल जीरो होगा। तो ऐसा कोई है क्या, बल आघूर्ण होगा परंतु कोई बल नहीं होगा, ऐसा लिखो। बल बल आघूर्ण दोनों नहीं होंगे, ये गलत है। परिवर्तित विद्युत क्षेत्र आ जाए तो बल भी होगा और बल आघूर्ण भी होगा, क्योंकि यहाँ विद्युत क्षेत्र कुछ अलग होगा और यहाँ विद्युत क्षेत्र कुछ अलग होगा। तो ये परिवर्तित विद्युत क्षेत्र की खानी में अपने पास दोनों बात ठीक है, बल परंतु बल तो होगा ही नहीं, लेकिन बल आघूर्ण होगा, ये गलत बात है, ये ठीक बात है। बल तथा दोनों नहीं होंगे, ये गलत बात है। दोनों तो तभी नहीं होंगे जब विद्युत क्षेत्र क्या हो जाए रे, एकदम ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही क्या हो जाए, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, जब जीरो हो जाए तो न तो बल होगा न बल आघूर्ण होगा, बल भी जीरो होगा और परिणामी बल आघूर्ण भी जीरो होगा। ओके, अगला देख, किसी बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स ये है, तो बॉक्स के भीतर आवेश कितना होगा। तो फ्लक्स का मान कितना दे रखा है, फाइव का मान 8 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, कूलम। तो फाइव की वैल्यू आप जानते हो कि अपने गाउस के नियम के अनुसार क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुणा 10 की पावर 3। क्यों की वैल्यू कितनी आ गई, 8 गुणा 10 की पावर 3। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, 8.85 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -12। तो 9 10 की पावर -9 हो गई। 8 को 8 से गुणा, इससे गुणा करोगे तो 40, 64 4 कितने हो गए 68, और फिर 6, 8 को फिर 64 6 70, ये आ गया अपने पास। पॉइंट लगाएंगे 2 पर तो 70.80 इंटू 10 की पावर -9, तो कितना आ गया 70.8 नैनो कूलम। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, है 70.8 नैनो कूलम। ओके, अगला क्वेश्चन, एक समरूप आवेशित ठोस कौन सा है, सॉलिड, और कौन सा है अपने पास आइसोलेटर, अचालक, नॉन कंडक्टिंग अपने पास स्फेरिकल है, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ अधिकतम होती है। अभी ग्राफ बनाकर बताया था, सतह पर अधिकतम होती है। तो ये क्वेश्चन तो पीछे से ही हो गया अपने पास, सतह पर अधिकतम। एक घन के अंदर प्लस माइनस क्यों आवेश वाले दो द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखें तो घन से निर्गत कुल फ्लक्स होगा। क्या फर्क पड़ता है, कैसे ही रखो, अभी अभी चर्चा की थी, आकार आकृति, चाहे अपने पास प्लस क्यों और माइनस क्यों, प्लस क्यों और माइनस क्यों, कितने द्विध्रुव क्यों रखो, इसका क्यों नेट भी कितना होगा, 0, इसका क्यों नेट भी कितना होगा, 0। जब अपने पास परिणामी आवेश का मान 0 हो गया तो आकार आकृति कुछ भी क्यों ना हो, फ्लक्स का मान कितना होगा, आप गाउस के नियम से जानते हो, क्यों अपॉन क्यों नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यों नेट की वैल्यू कितनी है, 0, तो टोटल अपने पास विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, 0 होगा। 79, तो क्या है अपने पास, दो चालक की त्रिज्याएं ए व बी है, इन्हें समान पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित करने पर इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात होगा। तो क्या होगा, आप सबके सब जानते हो, कोई भी चालक है, चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, हम जानते हैं सिग्मा अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। यदि गोला है तो गोले को हम क्या लिखते हैं, के क्यों अपॉन आर स्क्वायर। इससे हम यही बनाया जाता है, क्या होता है, कैसे बनाएंगे, क्योंकि पृष्ठ पर जो आएगा वो क्षेत्रफल सिग्मा, क्यों अपॉन क्या आएगा, एरिया। तो क्यों की वैल्यू कितना आ जाए, सिग्मा इंटू एरिया कितना आता है
फोर पाई आर स्क्वायर। रख दीजिए आप, ई का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से ई बराबर के की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। क्यू की जगह क्या रख सकता हूँ, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो आंसर कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जब आवेश का मान अगले लिखा है कि क्या है, समान है, क्या दिया जाता है, दो अलग अलग त्रिज्या है, चाहे कैसी त्रिज्या दे दे, ये अपने पास ए है और दूसरा क्या है, बी त्रिज्या का गोला है, त्रिज्या अलग अलग देने पर भी अपने पास विद्युत क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, सिग्मा। सिग्मा अगले ने कहा कि सिग्मा ई ए अपॉन ई बी का जो रेशियो आएगा वो सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी आएगा, और ये दोनों का मान जब बराबर है तो जो बराबर है तो कट गया, 1:1 आ गया। थोड़ा सा ध्यान रखोगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, एक लंबे सीधे आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/r के साथ परिवर्तन का आरेख बनाइए। तो आप जानते हो कि कोई भी सीधे चालक तार के कारण सूत्र होता है 2k λ/r। तो r ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/r। तो ई और अगला कह रहा है 1/r, तो ये इसको y मान लो और इसको डायरेक्टली टोटल को अक्ष मान लो। यदि अगला ये पूछता कि ई व आर में ग्राफ बनाइए, ई व आर में ग्राफ बनता तो ग्राफ कैसे बनता, व्युत्क्रमानुपाती बनता। ई व 1/r में पूछ लिया तो ग्राफ कैसा बनेगा, समानुपाती बनेगा, क्योंकि इसको y मान लो और इसको अक्ष मान लो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यदि ऐसा मानो इसको y मान लो और इसको r को x मान लो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ये, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। ओके, अगला, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, विस्थापन धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करती। विस्थापन धारा का परिमाण विद्युत विस्थापन सदिश के समय के साथ परिवर्तन की दर के समान होता है। किसी अच्छे चालक में विस्थापन धारा चालन धारा की तुलना में उपेक्षणीय कम होती है। निर्वात में विस्थापन धारा का मान परिमित होता है। तो सही नहीं पूछा है या सही पूछा है, ये उपेक्षणीय होती है, कम होती है, ये भी गलत है। अपने पास विस्थापन धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करती है, ये भी ठीक है। तो इसको ठीक तरीके से है पूछना चाहिए, और कौन सा हो जाता, विस्थापन धारा का परिमाण विद्युत विस्थापन सदिश के समय के साथ परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है, जो भी है। ओके, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक चालक गोले को 3.14 माइक्रोकूलम आवेश से आवेशित करने पर पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा। तो क्या कहा है, एक त्रिज्या है अपने पास, कितना, r बराबर है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 10 × 10⁻² मीटर आ गई। और आवेश कितना, क्यों बराबर दे रखा है 3.14 माइक्रोकूलम। तो 3.14 माइक्रोकूलम को कूलम में बदल लिया। ये लो, क्या पूछा है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा पूछा है। सिग्मा क्यों अपॉन क्या होता है, एरिया, तो कितना आ जाएगा, क्यों अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो कितना आ गया, क्यों की वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻⁻6, 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14, आर स्क्वायर 10 × 10⁻⁻2 गुणा 10 × 10⁻⁻2 स्क्वायर हो गया। तो इससे ये कट गया, तो देखो ये नीचे 100, ये 100 हो गया और ये 10⁻- कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ गया, 1/4 इंटू 10⁻⁻6 प्लस की 2 आ गई। तो कितना आ गया अपने पास, प्लस की 2 रखने दो, तो ऊपर जाकर अपने पास 100 बन गया। 100 बनते ही 25 से काट देंगे, ये कितनी बार, 25 माइक्रोकूलम अपॉन क्या जाएगा आंसर, मीटर स्क्वायर। ये लो आंसर। फिर क्या है, ए तथा बी त्रिज्या के दो गोले आवेशित करने के पश्चात एक तार द्वारा जोड़ दिए जाते हैं, तो गोलों के विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होगा। ये कोई कह रहा है कि अपने पास ये क्या है, गोला जिसकी त्रिज्या ए है, इसको अपने पास दूसरे की गोले की त्रिज्या क्या है, बी है। ये आवेशित किया जाए Q1 से, इसको आवेशित Q2 से किया गया, फिर इनको किसी चालक तार से
जोड़ दिया गया। जब जोड़ा जाता है तो इन पर आवेशों का वितरण हो जाता है। जब आवेशों का जब वितरण होगा तो फिर इसने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है, और आवेशों का जो वितरण होगा, नया जो आवेश होगा Q1 डैश आएगा, वो वास्तव में देखा जाए तो क्या आता है, ध्यान रखिए अपने पास विशेष जब चर्चा की जाएगी तो क्या आएगा, A/A प्लस बी, और क्या आएगा अपने पास Q1 प्लस का Q2 आएगा। दूसरा क्या आएगा, Q2 डैश बराबर भी कितना आएगा, B अपॉन अपने पास A प्लस बी, और गुणा में क्या आएगा, Q1 प्लस का Q2 आ जाएगा अपने पास। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये नया आवेश आ गया। अब इनकी तीव्रताओं का मामला होता है तो EA बटा EB अपने से कोई पूछे तो आप सब के सब जानते हो कि क्या आएगा। पृष्ठ की चर्चा करें तो पृष्ठ पर क्या होता है, KQ A अपॉन क्या आ जाएगा, R² बटा KQ B अपॉन क्या आ जाएगा, R²। ये उठाकर यहाँ फॉर्मूला रख देंगे, ये उठाकर कहाँ रख देंगे, यहाँ। आवेश आ गया अपने पास, एक की त्रिज्या क्या है A², दूसरे की त्रिज्या B² है, तो ये उल्टा हो जाएगा और B/A के बराबर हो जाएगा। ये थोड़ा सा अपने को सोल्व कर लेना है। ओके, फिर क्या है, तार बढ़ाने पर प्रेरा विद्युतांक स्थिरांक आप जानते हो कि घट जाता है, और एक आवेश, एक समान आवेशित, ऐसे कैसे, एक समान आवेशित गोलाकार कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान अपने पास गोलीय कोश होगा, तो हम पीछे से पढ़ते आ रहे, विभव तो एक समान होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। तो सीधा क्वेश्चन आ गया शून्य। और इसी के साथ में आपका सभी क्वेश्चन क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, और इसी के साथ में पेपर का सॉल्यूशन हो गया। ओके, थैंक यू।